मुझे शक है होने ना होने पर खालिद, अगर हूँ तो अपना पता चाहता हूँ। खालिद मुब्बसीर का ये शेर नंदलाल बोस के गुम होते वजूद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिनका जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि संविधान के किस पेज पर कौन सा चित्र बना हुआ है। इस देश को आज़ाद कराने से लेकर संविधान निर्माण तक न जाने कितने लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई। उन्हीं में से एक नाम शामिल है संविधान की मूल प्रति की डिज़ाइन करने वाले नंदलाल बोस का। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रों से सजाने का काम नंदलाल बोस ने ही किया है। नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। शांति निकेतन में पंडित नेहरू की नंदलाल बोस से मुलाकात हुई और नेहरू जी ने उन्हें संविधान को भारतीय चित्र से सजाने की बात कही। 221 पेज के संविधान में 22 भाग हैं। हर भाग की शुरुआत में चित्र बनाए हुए हैं। 8 गुना 13 इंच के चित्र बने हुए हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे थे। चित्रकारी के लिए नंदलाल को 21,000 मेहनताना मिला था। नंदलाल बोस के बनाए इन चित्रों का भारतीय संविधान या उसके निर्माण प्रक्रिया से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंग की अधिकता से इन चित्रों की शुरुआत होती है। सुनहरे बॉर्डर से घेरा प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये चित्र मोहनजोदड़ो की सभ्यता बताती है। बॉर्डर में शतदल कमल को भी नंदलाल ने जगह दी है। वैदिक काल की शुरुआत। अगले भाग में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। अगले भाग से वैदिक काल की शुरुआत होती है। एक ऋषि आश्रम में बैठे हुए हैं। ऋषि के अगल बगल शिष्यों को दर्शाया गया है। आश्रम में एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। मूल अधिकार में त्रेता युग की छवि। मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से होती। इस चित्र में भगवान राम को दर्शाया गया है। भगवान राम धनुष बाण लेकर आगे बैठे हुए हैं। भगवान राम के पीछे लक्ष्मण और हनुमान हैं। इस चित्र को लेकर संविधान सभा में विवाद भी हुआ था। नीति निर्देशक तत्व में भगवान कृष्ण की तस्वीर। अगले भाग में नीति निर्देशक तत्व है। इस भाग में भगवान कृष्ण के चित्र को दर्शाया गया है। कृष्ण के गीता उपदेश की तस्वीर दिखाई गई है। भारतीय संघ में भगवान गौतम बुद्ध की छवि। संविधान का 5वां भाग भारतीय संघ को समर्पित है। 5वें भाग में भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा का दृश्य है। तस्वीर में महात्मा बुद्ध बीच में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर उनके 5 शिष्य घेर कर बैठे हुए हैं। हिरण और बारहसिंगा जैसे जानवरों को भी दर्शाया गया है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र। इस भाग में भगवान महावीर को समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 8वें भाग में गुप्त काल की कलाकृति। 8वें भाग में गुप्त काल से जुड़ी एक कलाकृति को उकेरा गया है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है। नृत्य करती हुई नर्तकियों के चारों ओर राजाओं का घेरा है। ये चित्र कलात्मक दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। संविधान में नालंदा विश्वविद्यालय की छवि। 10वें भाग में गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। मोहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। संविधान में मध्यकालीन की बात। 11वें भाग से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। उड़ीसा की मूर्ति कला को दिखाते हुए इस भाग में जगह दी गई है। संविधान में नटराज की मूर्ति। 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। महाबलीपुरम मंदिर की भी तस्वीर।
13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का चित्र है। भागीरथी तपस्या और गंगा अवतरण को भी इस चित्र में दर्शाया गया है। 14वां और 15वां भाग। 14वां भाग केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस भाग में मुगल स्थापित कला को जगह दी गई है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। इस भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया। पहली बार दो अलग अलग चित्रों को जोड़कर एक चित्र बनाया गया। संविधान का 16वां और 17वां भाग। 16वें भाग से ब्रिटिश काल शुरू होता है। टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है। दोनों को बरतानिया सरकार से लोहा लेते हुए दिखाया गया है। 17वां भाग मूल संविधान में आधिकारिक भाषाओं का खंड है। इस भाग में गांधी जी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। संविधान का 18वां भाग महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा से जुड़ा चित्र है। संविधान का 19वां और 20वां भाग। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का सल्यूट ले रहे हैं। चित्र में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। संविधान का 21वां और 22वां भाग। 21वें भाग में रेगिस्तान का चित्रण है। दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला। अंतिम भाग यानी 22वें भाग में समुद्र का चित्र है। इंदिरा गांधी को दी थी कला की शिक्षा। नंदलाल बोस के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चित्र भी भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। इनमें गांधी जी की दांडी यात्रा तो बहुत प्रसिद्ध है। 1954 में वे पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। उन्होंने शिल्प चर्चा नाम की एक पुस्तक भी लिखी। आपको बता दें कि नंदलाल बोस अपनी उच्च शिक्षा के लिए शांति निकेतन बंगाल चले गए थे, जहां पर उन्होंने कला और साहित्य से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त की। फिर वहीं लोगों को कला और साहित्य की शिक्षा देने लगे। 1922 में वे शांति निकेतन के कला भवन में प्रिंसिपल नियुक्त हुए। उसी समय इंदिरा गांधी जी भी शांति निकेतन कला और साहित्य की शिक्षा के लिए पहुंची, जहां पर नंदलाल बोस ने इंदिरा की शिक्षा का प्रभार और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। अब नंदलाल शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हमेशा शांति निकेतन आया करते थे। वो नंदलाल बोस की कला और साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। 16 अप्रैल 1966 को 83 वर्ष की आयु में इस कला मनीषी का देहांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।